आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है सिर्फ कार ए चलता है तो T1 टाइम लगता है, कार बी चलता है तो T2 टाइम लगता है, जब दोनों चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर ए या बी में से कुछ बता देते हैं। ए या बी आपका आंसर नहीं होगा। कैसे इन क्वेश्चंस को करना होता है ध्यान से देखिएगा। कभी भी आंसर स्पेकुलेट मत कीजिए, हमेशा कैलकुलेट करिए क्या आ सकता है। चलिए देखते हैं। अगर सिर्फ ए चल रहा है, अगर सिर्फ ए चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए टाइम T1 लगा है, ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने इसकी वेलोसिटी V1 मान ली और गैप को मैंने D मान लिया। वेलोसिटी V1 मान ली, गैप को D मान लिया। ऑफ कोर्स T1 D बाई V1 आ जाएगा। T1 क्या आ जाएगा? D बाई V1 आ जाएगा। T1 इज D बाई V1, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से V1 को आराम से D बाई T1 लिखा जा सकता है, इसको आराम से D बाई T1 लिखा जा सकता है। यू कैन इजिली राइट इट D बाई T1। अब क्या है बच्चे, ऑब्वियस है जब सिर्फ ये गाड़ी जा रही है, सिर्फ ये गाड़ी चल रही है तो आपको टाइम T1 लग रहा है, तो D बाई T1 आ गया, आपका V1 का फॉर्मूला बन गया। और अगर सिर्फ ये गाड़ी चल रही है तो क्या करेंगे, इस बार टाइम T2 लगा था, इस बार टाइम T2 लगा था, तो अगर ये इस बार टाइम T2 है तो T2 इक्वल्स टू D बाई V2, V2 इक्वल्स टू D बाई T2। अब अगर हम देखेंगे, देखिए बेटा जब दोनों चलते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। जब दोनों चलेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। ये हो गया V1 और ये हो गया V2, गैप वही D रहेगा। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हम V1 प्लस V2 लेते हैं। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम V1 प्लस V2 ले रहे हैं तो मेरी बात समझिएगा सब लोग ध्यान से, कि अब जो टाइम लगेगा वो लगेगा D डिवाइडेड बाई VR, D डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 लगेगा, D डिवाइडेड बाई D बाई T1 प्लस D बाई T2 लगेगा। ऑफ कोर्स D ऊपर नीचे से कट गया, यू आर लेफ्ट विथ 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। ठीक है, नीचे T1 प्लस T2 आ गया, ऊपर T1 T2 आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, that correct answer comes out to be T1 T2 upon T1 plus T2. This is the formula for time taken. क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस तरह से कर सकते हैं।